हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विशेष पाप मोचनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार पाप मोचनी एकादशी पर हम महाद्वादशी व्रत का पालन कर रहे हैं और इसीलिए आज हम एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे हैं। इस बार की महाद्वादशी अत्यंत विशेष है, इसलिए भले ही एकादशी तिथि कल थी, लेकिन हम महाद्वादशी का पालन आज करते हुए एकादशी व्रत आज रख रहे हैं। और इस प्रकार हम इस एकादशी व्रत का पारण करेंगे कल, यानी 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार इस व्रत का पारण कब करना है और किस प्रकार किस विधि से करना है। जिन भक्तों ने आज एकादशी व्रत का पालन किया है, उनके लिए पारण करने का कल समय रहेगा 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन। इस दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय है सुबह 6:22 से लेकर 10:29 के बीच में। त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 और सूर्योदय होगा 6:22 पर। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 26 मार्च रात्रि 1:45 से, यानी 12 बजे के बाद 27 मार्च की तारीख आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि पूर्ण होगी 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात 11:03 पर। इस व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले पारण वाले दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने आप को स्नान इत्यादि से शुद्ध कर लें और तत्पश्चात भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, उनकी आरती करें और उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें। उनके समक्ष बैठकर अपने निर्धारित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करें। भगवान का भोग बनाते समय आप भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं और अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। अब पारण के समय में सबसे पहले भगवान के लिए बनाया हुआ भोग भगवान को अर्पित कीजिए और फिर अगर संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उन्हें बैठने के लिए स्वच्छ आसन प्रदान कीजिए और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद अर्पित कीजिए। जब वे इस भोजन से संतुष्ट हो जाएं, तो उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आपके लिए घर पर किसी को आमंत्रित करना संभव नहीं है, तो आप मंदिर में जाकर भी धन, वस्त्र या फिर भोजन का दान दे सकते हैं। पारण समय के अंदर ही अब आपको स्वयं भी अपने व्रत का पारण करना है। उसके लिए सबसे पहले हाथ में गंगाजल लीजिए और भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे भगवान गोविंद, हे अच्युत, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी भक्ति प्राप्त करने हेतु इस महाद्वादशी व्रत का पालन किया था। कृपया मेरे इस व्रत से संतुष्ट होइए और मेरी क्षतियों को क्षमा करें। इस व्रत का स्वीकार करें। इस प्रकार कहते हुए अंजलि में रखे हुए जल को आप तुलसी के गमले में अर्पित कर सकते हैं और तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ग्रहण करें और इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से पूर्व अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण, वैष्णव या फिर किसी भी ऐसी संस्था जो प्रमाणभूत है, जो वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो भागवत धर्म का प्रसार करते हैं और जो भगवान की सेवा में संलग्न है, ऐसे किसी भी संस्था या मंदिर में जाकर आप दान दे सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत का पारण करने से पहले दान देना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार आप इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है और नियम पूर्वक इस व्रत का पारण करता है, उसके उसी क्षण समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी रति में वृद्धि होती है और इस प्रकार वो अपनी आध्यात्मिक भक्ति में अग्रसर होता है। तो ये थी आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि। हमें आशा है कि ये आपके लिए सहायक बनेगी और इसका पालन करके आप अपनी द्वादशी तिथि को और एकादशी व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम ऐसी ही वैदिक प्रमाणभूत जानकारियाँ साझा करते रहते हैं। अगर वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में आप भी अपना हाथ बटाना चाहते हैं, तो आप हमें इन प्रमाणभूत कथाओं के प्रसार हेतु अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है,
आपके सहयोग से सनातन संस्कृति का यथारूप प्रचार हो पाएगा और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए, जिस निष्ठा और श्रद्धा से हमने एकादशी व्रत का पालन किया है, उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक इस व्रत का पारण करके उसे सफल बनाते हैं और भगवान गोविंद के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।